हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और आज करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस प्लस फ्लुएंसी टिप्स। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। ओके, सो आज ये जो सेट ऑफ सेंटेंसेस है इसमें आई हैव यूज्ड सम idioms। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। People in general join politics to get on the gravy train। इसका क्या मतलब है कि जो लोग हैं वो आमतौर पर आसानी से और जल्दी से पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, इनके पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो ग्रेवी ट्रेन का मतलब होता है आसानी से और जल्दी से पैसा कमाना। तो वो पॉलिटिक्स को क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज उन्हें आसानी से और जल्दी से पैसा कमाना है। ओके, द एंटायर टीम वेंट बनानास आफ्टर विनिंग द मैच। यहाँ जो इडियम है वो है गो बनानास। तो गो का यहाँ हमने यूज किया है वेंट। इसका मतलब होता है बहुत खुश होना, ओवरजॉयड। सो जो पूरी टीम है वो मैच जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुई। ठीक है, तो द एंटायर टीम वेंट बनानास आफ्टर विनिंग द मैच। आई डोंट नीड योर हाफ बेक्ड आइडियाज, गिव देम टू समवन एल्स। हाफ बेक्ड आइडियाज का क्या मतलब है? अधपके। अधपके का मतलब है कि जो बेकार के हैं, यूजलेस आइडियाज। तो मुझे तुम्हारे बेकार के आइडिया नहीं चाहिए, गिव देम टू समवन एल्स। तुम उन्हें किसी और को दे दो। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे फ्लुएंसी के लिए, अपने आप से सेंटेंस बनाने के लिए? आई की जगह आप लगा सकते हैं ही और शी। तो ही और शी जब आप के साथ बनाएंगे तो इसमें डोंट की जगह आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट। तो कैसे हो जाएगा? ही डज नॉट नीड योर हाफ बेक्ड आइडियाज, या शी डज नॉट नीड योर हाफ बेक्ड आइडियाज, गिव देम टू समवन एल्स। आई की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? वी, यू एंड दे। ये सबसे आसान है अपने आपको अपने आप सेंटेंस बनाने के लिए ये तरीका। कैसे? वी डोंट नीड योर हाफ बेक्ड आइडियाज, गिव देम टू समवन एल्स। एंड दे डोंट नीड माई हाफ बेक्ड आइडियाज, ये भी बोल सकते हैं आप। योर को भी आप चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसमें आप इसमें चेंज करके अपने आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, किड्स आर ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स। तो यहाँ ईडियम है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब है एनर्जेटिक होना, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी या ऊर्जा होना। तो किड्स आर ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स, यानी कि बच्चे जो हैं वो हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। एंड दे डोंट गेट टायर्ड एट ऑल, और वो कभी भी या बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। अब इसमें कैसे करेंगे आप? अब किड्स की जगह आप इसमें कोई किसी इंडिविजुअल को डाल सकते हैं। कैसे? माई सन इज ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स एंड ही डज नॉट। ही के साथ डज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझ गए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस विद देम। अपना मटेरियल तैयार करना प्रैक्टिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो माई सन, माई डॉटर, माई नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा, माई नीस, भांजा या भांजी, तो यहां आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो माई nephew is always full of beans, या my nephews are always full of beans and they don't get tired at all। तो यहाँ इसमें आप अपने आप बनाइए सेंटेंसेस और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। यही करना है आपको, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्पीकिंग। ओके, 9 times out of 10, ये भी एक ईडियम है। इसका क्या मतलब होता है? अक्सर, यानी कि 10 में से 9 बार। लिटरल इसका आप मीनिंग ले सकते हैं, बट इसका जो असली मीनिंग है वो है अक्सर या आमतौर पर। तो 9 times out of 10 पीपल फेल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, यानी कि अक्सर लोग मेरा जो पॉइंट है वो समझने में से चूक जाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं। तो 9 times out of 10 का मतलब हो गया ऑफन या जनरली। ओके, नेक्स्ट क्या है? 9 times out of 10 आई गेट ए फोन कॉल व्हाइल ड्राइविंग। ओके, तो अक्सर क्या होता है मेरे साथ कि जब भी मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूं तो मुझे एक फोन कॉल आती है, कोई भी मैं फोन कॉल मुझे आती है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं? इसको चेंज क्या करेंगे? व्हाइल ड्राइविंग की जगह ड्राइविंग वर्ड आप बदल दीजिए। 9 times out of 10 आई गेट ए फोन कॉल व्हाइल स्लीपिंग, व्हाइल एक्सरसाइजिंग, व्हाइल गोइंग टू ऑफिस, व्हाइल टेकिंग ए शावर। तो इस तरह से आप इसमें ये ड्राइविंग की जगह अपने आप इसमें 5, 6, 7 वर्ड लगा के इसको यू कैन प्रैक्टिस। ये बहुत जरूरी है। ओके, इट इज बेटर टू गेट द कार सर्विस्ड नाउ एज ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
तो यहाँ पे क्या है इडियम, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी प्रॉब्लम को आप शुरू होते ही उससे निपट लें तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बड़ी हो गई तो उसमें आपको परेशानी ज़्यादा होगी, या तो आपका पैसा उसको ठीक कराने में ज़्यादा लगेगा, या जो भी है आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज है जो वो झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, अगर हमने कार की यानी कि सर्विस अभी अगर करा ली तो हमारे लिए जो बाद में आने वाली मुश्किल है वो बच जाएगी। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब है कि समस्या को उसके शुरू होते ही उससे निपट लेना या उसको हैंडल कर लेना। ओके, आई गॉट माई बिजनेस इंश्योर्ड ऑन टाइम एज आई न्यू ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो मैंने अपने बिजनेस को समय पर इंश्योर करा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि समस्या को शुरू होते ही निपटाना अच्छा होता है। ठीक है, ये आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप चेंजेस कैसे करेंगे इसमें। इट इज बेटर टू गेट द कार की जगह आप वर्ड चेंज कर दीजिए बस। इट इज बेटर टू गेट द AC सर्विस्ड नाउ एज ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यहाँ पे जो भी वर्ड आपके दिमाग में आता है जो सुटेबल है वो यहाँ लगाइए, अपनी उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आई गॉट माई बिजनेस इंश्योर्ड, आई गॉट माई हेल्थ इंश्योर्ड, या आई परचेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन टाइम एज आई न्यू ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। खुद से सेंटेंसेस बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बार बार इस बात को रीइंफोर्स कर रहा हूं बिकॉज खुद से जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, तो आप खुद से बनाइए। इसमें जितने भी सेंटेंसेस है 8 हैं, तो 8 के आप कोशिश करिए कम से कम 40 सेंटेंसेस आप इससे बना लें। एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप ये करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। जो सिंपल तरीके मैंने आपको बताए हैं उससे आप बनाइए एंड देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, एंड आपको जो है वो जो फ्लुएंसी अचीव करने का जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप इसमें कर पाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए काफ़ी हो गए। 8 सेंटेंसेस से आप बनाइए 40-50 एंड देन यू फील द डिफरेंस। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड with notification bell comment kar dein, and that will be really, I'll appreciate it. And thank you so much for watching. Bye bye for now until the next video.